हेलो एवरीवन। बहुत अच्छी वैकेंसी जो है एमपी से निकल कर आ रही है। गवर्नमेंट वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर के लिए है, सब कुछ इसमें देखने में अच्छा लग रहा है। सीट भी अगर देखें तो 10,150 है। एज भी अगर हम देखते हैं तो प्राइमरी टीचर में 40 साल का एज जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया है और रिजर्व कैटेगरी के लिए तो अलग ही है। तो इस तरह से सब कुछ इसमें अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये प्राइमरी टीचर के लिए जो वैकेंसी एमपी से आई है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, ये सभी चीजों को डिटेल से जो है इस वीडियो में हम समझते हैं। और भी जो है कि एग्जामिनेशन कब होगा, सिलेबस क्या रहता है, वो सारा एग्जाम्पल भी इसमें दिया गया है। तो वो सभी चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके अलावा बीएड, एमएड, डीएलएड, सीटेट, इन सभी के क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए, अगर मैं इस वैकेंसीज के बारे में बात करूं, सबसे पहले तो आपको साइट देख लेना है। साइट पर आप खुद आकर के भी इसको सर्च कर सकते हो। एमपी एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, ये साइट है, ऑफिशियल साइट है एमपी का, मध्य प्रदेश का। और वहां से ये वैकेंसीज प्राइमरी टीचर में आ रही है। अब यहाँ पर जो गुड न्यूज मैं बोलूँ ना, तो एनआईयूएस डीएलएड वाले बच्चों के लिए गुड न्यूज है, डीएलएड वाले बच्चों के लिए गुड न्यूज है। क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर ये 1 to 5 में वैकेंसी आ रही है तो इसमें डीएलएड एंड एनआईयूएस डीएलएड ही फॉर्म भर पाएंगे, राइट। तो ये आप लोगों के लिए, देखो यहाँ पर आओगे लेटेस्ट अपडेट में, ऑनलाइन फॉर्म प्राइमरी स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट, यहाँ पे रूल बुक है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको आपका रूल जो भी है, रूल रेगुलेशन, वो सब ओपन होगा। उसमें आपको देखना है। कुछ चीजें मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी है, दैट इज कि इसमें एमपी टेट मांग रहा है। देखो, ऐसा देखा जाए तो ऐसे झारखंड में ही सिर्फ हटाया गया था सीटेट को, लेकिन जैसे जैसे वैकेंसीज आ रही है सीटेट को तो भाई थोड़ा सा कम प्रेफरेंस मिल रहा है। एमपी में भी एमपी टेट जिन्होंने क्लियर किया है उन वो ही लोग फॉर्म भर पाएंगे। ये चीज मैं आगे बोलूंगी तो आपको लगेगा कि मैम ये चीज छिपा ली, पहले क्यों नहीं बताई। तो देखो, ये हमने आपको पहले ही बता रहे कि ये चीज जो है इस वैकेंसीज में क्राइटेरिया में रखा गया है। एमपी टेट क्लियर है तो ही फॉर्म को भर पाए, ठीक है। तो अब आगे देख लेना, ये लेकिन गलत है। फिर सीटेट का वैल्यू पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। या तो आप एक अच्छे से नियम बनाइए कि भाई सीटेट है तो सिर्फ सेंट्रल स्कूल के लिए रहेगा या स्टेट में भी लागू होगा। तो ये कुछ पर्टिकुलर एक नियम जो होता है वो नहीं बनाया जा रहा, स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया है। स्टेट भी पहले से अनाउंस करके नहीं रख रहे हैं कि हाँ हम सीटेट नहीं लेंगे, नहीं लेंगे बता देंगे तो फिर आपका टेट निकलेगा तो बच्चे करेंगे और आप हर साल टेट निकालिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर सीटेट को वैल्यू नहीं दिया जा रहा है तो हर साल आपको टेट निकालना पड़ेगा स्टेट को, जो कि आप देख रहे हो कि एमपी की बात करें तो 2020 में निकला था, फिर 2024 में निकला है, फिर इधर में मतलब बीच में जो है 2020 से 24 के बीच में गायब था। अब फिर से इनको निकालना ही पड़ेगा। चलिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है, यानी कि आप लोग का फॉर्म फिलअप जो है 18 जुलाई से स्टार्ट होगा। एमपी वाले बच्चों के लिए अच्छा है जिन्होंने डीएलएड एनआईयूएस किया हुआ है उन लोगों के लिए, क्योंकि इसमें ना एज 40 साल दिया गया है। तो एनआईयूएस के बच्चे जो होंगे, जनरल कैटेगरी के लिए 40 साल है, रिजर्वेशन कैटेगरी 45 तक चला जाएगा, तो उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो 18 जुलाई से फॉर्म फिलअप है। लास्ट डेट जो है 1 अगस्त दिया जा रहा है, ठीक है। करेक्शन भी आप कर सकते हो, 6 अगस्त जो है लास्ट डेट है करेक्शन का, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हाँ, प्राइमरी की ये वैकेंसी है तो प्राइमरी में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ऑल सब्जेक्ट के लिए होता है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि फिर बोलोगे कि मैम सब्जेक्ट नहीं बताया आपने। तो यहाँ पे तो सभी सब्जेक्ट के लिए रहेगा, प्राइमरी का आपको पता ही है, इसीलिए ये पर्टिकुलरली यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। फीस देख लो, जो भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनका 500 लगेगा, और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग जनों के लिए 250 है, ठीक है। आगे आपका एग्जामिनेशन का डेट भी दे दिया गया है, 31 अगस्त को एग्जाम हो सकता है, ये टेंटेटिव रखा गया है। चलिए हम क्राइटेरिया में आ जाते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो ये प्राथमिक शिक्षक के लिए है, प्राइमरी टीचर के लिए है, तृतीय श्रेणी में काउंट होता है, यहाँ पे सारा दिया गया है। अब ये देखो, ये वाला पात्रता परीक्षा, कर्मचारी चयन मंडल,
मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता 2020 तथा 24 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एंड अहर पाए जाए, यानी कि जो एमपी टेट लिया गया है, एमपी से कंडक्ट किया गया है, उनको लिया जाएगा। सीटेट का नाम नहीं है इसमें, सीटेट वाले बच्चे नहीं अप्लाई कर पाएंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियम 2018 समय समय पर संशोधित। अब नीचे में आपको डीएलएड और एनआईयूएस डीएलएड के बच्चे बोलेंगे कि मैम हमारा नाम नहीं दिया गया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष। तो जो हमारा एनआईयूएस डीएलएड है वो 2 साल के डीएलएड के समकक्ष माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एनआईयूएस डीएलएड वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं। अब आगे अगर ऑब्जेक्शन रहा तो ये लोग बताएंगे, लेकिन उसके समकक्ष लिखा हुआ है, इसमें वो लोग आएंगे। कम से कम 45% अंकों के साथ भी वही बताया गया है। 50% अंकों के साथ बीएलएड जिन्होंने किया है, स्नातक उपाधि यानी ग्रेजुएशन और डीएलएड जिन्होंने किया है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है इसमें बताई गई है। अनुसूचित जाति जनजातियों को 5% का छूट मिलेगा, यानी कि उनका 5% कम भी है तो उनको लिया जाएगा। आयु सीमा ये बहुत अच्छा दिया हुआ है। देखो एज ना प्राइमरी टीचर का जनरली 30 to 35 ईयर्स होता है, 35 साल होता है जनरल कैटेगरी के लिए, 37 भी होता है बिहार में। तो लेकिन यहाँ पर 40 ईयर्स दिया गया है, जो बहुत बहुत अच्छा है। पुरुष आवेदक के लिए 40 साल है जनरल कैटेगरी अधिकतम, ठीक है। 21 तो मिनिमम रहता है, देन 40 है। मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय निवासी महिला आवेदकों के लिए जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए 45 है, बाकियों के लिए 45 है, ये आप देख सकते हैं। तो 45। और किसी ने जो है 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक यानी एज अ गेस्ट टीचर, इसीलिए मैं बोलती हूँ गेस्ट टीचर की कहीं भी वैकेंसी आई गवर्नमेंट में तो पढ़ा लो, क्योंकि वो आपको जा करके जब वैकेंसीज आती है तो प्रायोरिटी दिया जाता है। तो जिन लोगों ने गेस्ट टीचर के लिए पढ़ाया हुआ है एमपी गवर्नमेंट में, उन लोगों का एज 49 है, जनरल कैटेगरी के लिए महिलाओं के लिए 54 है और बाकी कास्ट के लिए भी 54 है। मतलब 54 के एज तक भी आप फॉर्म भर सकते हो, सोचो। तो ये सिर्फ गेस्ट टीचर वालों के लिए। तो ये चीजें तो एक अच्छी लगी हैं। नहीं अच्छा है तो वही है आपका एमपी टेट का। अच्छा इसमें एक और पॉइंट है, ये सैनिकों के लिए है। एक और है इसमें कि वहाँ के जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है उसमें नाम होना चाहिए। ये भी एक चीज है कि उसमें आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये सब दिव्यांग लोगों के लिए है। सब डिटेल्स आप लोग देख लेना, जिनके जिनके साथ जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग। हाँ ये 7.9, चयन परीक्षा के लिए आवेदन करते समय संबंधित अभ्यर्थी के पास मध्य प्रदेश के राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तो अगर आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में एमपी के रजिस्ट्रेशन है तो ही भर पाओगे। एक और क्राइटेरिया लगा दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे ये देखो, सैलरी देखो 25,300 प्लस डियरनेस अलाउंसेस यानी महंगाई भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लो। एग्जामिनेशन बता ही दिया गया, 31 अगस्त को होगा। 10,150 सीट्स है, ठीक है। आप सब्जेक्ट के लिए मैं बता दूं, सभी सब्जेक्ट के लिए जो है इसमें दिया गया है। ये यहाँ पर देखोगे सीधी भर्ती मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपको सीट जो है कोड के तौर पे बताया दिया गया है। यूआर कैटेगरी के लिए 630 है, महिलाओं के लिए 623 है, ये सब यहाँ पे दिया गया है। आगे और कुछ नहीं है, बस यही है। 18 जुलाई से जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, आपको देख लेना है। एज है, क्राइटेरिया है। प्राथमिक शिक्षक विज्ञान है तो यहाँ पे साइंस के लिए जो है दिया गया है। यहाँ से आपका सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट हो जाता है, मतलब प्राइमरी टीचर ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आप लोगों का ये होगा। साइंस के लिए थोड़ा सा अलग रूल दिया गया है 50% के साथ। विज्ञान संकाय में यानी जिनको साइंस पढ़ाना है उनका साइंस के साथ होना चाहिए। ये चीजें कुछ कोई सब्जेक्ट के लिए दिया गया है, ठीक है।
देखो 2 तरह से वैकेंसी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक आप लोग का 1523 अनुसूचित जनजाति एसटी संवर्ग के लिए है, ठीक है, और एक प्राथमिक शिक्षक विज्ञान 1087, सीधी भर्ती 329। ये वहां पे जो हम अभी देख रहे थे ओपन एंड बैकलॉग का, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया, उसी को यहाँ पे पढ़ाया गया। तो फिलहाल के लिए आप लोग जो है इसमें फॉर्म आपको भरना होगा। फॉर्म से रिलेटेड जैसे कोई और अपडेट आएगा हम आपको जो है बताते रहेंगे। अगर आप लोग ये फॉर्म भरना चाहते हो तो अपना डॉक्यूमेंट सारा रेडी कर लो। अपने इसमें 10th का 12th का ग्रेजुएशन अगर है, आपका डीएलएड है, नायूएस डीएलएड है, एमपी टेट है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप ठीक कर लीजिए। कैटेगरी में आप लोग का एमपी के रेसिडेंशियल आप हो, रेसिडेंस हो तो वो आपको कर लेना है। साथ ही साथ में बाहर वाले भी अप्लाई कर सकते, देखो मना नहीं किया गया है डायरेक्टली कि अदर स्टेट अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इसमें यही किया गया है कि भाई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो कि अदर स्टेट के लोग क्यों जाएंगे वहां करवाने। दूसरी चीज है कि आपका एमपी टेट होना चाहिए। तो चलो मान लो एमपी टेट कुछ अलग दूसरे राज्य वाले बच्चे कुछ कर भी लेते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाला तो होता नहीं। तो समझ लो एमपी वाले बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उन लोगों के लिए जो लोग डीएलएड और एनआईएस डीएलएड करके बैठे हुए, क्योंकि एज भी उन लोगों के लिए अच्छा दिया गया है। तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हो और इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें आप और डिटेल में जाओगे ना तो क्वेश्चन का भी पूरा टाइप्स दिया गया है। अगर आप लोग को और डिटेल में वीडियो चाहिए होगा तो आप हमें बता दीजिएगा, हम जो है आपके लिए डिटेल में सिलेबस के लिए 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, क्या क्या होगा ये सब है। तो जब आपको अगर सिलेबस से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न, इन सभी चीजों से रिलेटेड हम एक डिटेल वीडियो आप लोग के लिए लेकर आएंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।